प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मेरे नए YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। धीरे धीरे अब रिश्ते बदलने लगे हैं। अपना कहने वालों के दिलों में अब तेरे मेरे के भाव भरने लगे हैं। जुबान में मिठास और दिलों में कड़वाहट भरने लगे हैं। रिश्तों को अपनेपन के भाव से नहीं, पैसों से परखने लगे हैं। रिश्ते हमारे जीवन की वो फसलें हैं जिन्हें जिस तरीके से सींचा जाता है वो उसी के अनुसार पैदावार देती है। ये जरूर है कि उसमें गम और खुशी के मौसमों की मार पड़ती रहती है, लेकिन जरूरी यह है कि बावजूद इसके उसकी हिफाजत की जाए। दोस्तों, आज की कहानी बेहद भावना से भरी हुई है। वीडियो को अंत तक मेरे साथ देखते रहिए, आपकी आंखें जरूर नम हो जाएंगी। साथ ही आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कहानी आगे कहती है, किशोर हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे एक 13-14 साल की लड़की तरबूज, खरबूजा, अनार, फल बेचते दिखाई दी। किशोर ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज कैसे दी बेटा? लड़की बोली, एक तरबूज 50 रुपए का है अंकल। पीछे की सीट पर बैठी किशोर की पत्नी रमा बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना जी, चलो यहां से। किशोर बोला, महंगा कहाँ है? इसके पास जितने भी तरबूज हैं कोई भी 5 किलो से कम का नहीं होगा। 50 रुपए का एक दे रही है तो 10 रुपए किलो पड़ेगा हमें। बाजार से तो आप 20 रुपए किलो भी ले आती हो। रमा ने कहा, आप रुको, मुझे मोल भाव करने दो। फिर वह लड़की से बोली, 30 रुपए का एक देना है तो दो, वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 रुपए का एक तरबूज तो मैं खरीद कर लाती हूँ आंटी, आप 45 रुपए का एक ले लो, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊंगी। रमा बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही दाम बताओ। देखो, यह तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने कार की खिड़की से झांक रहे अपने 4 वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथों में उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गई। फिर लड़के के गालों पर हाथ फेरकर बोली, मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। रमा बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लाई। फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है भैया? लड़का बोला, मेरा नाम मोलू है दीदी। लड़की मोलू से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है रे भाई, तरबूज खाएगा? मोलू ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज मोलू नहीं संभाल पाया। तरबूज फिसलकर उसके हाथ से नीचे जमीन पर गिर गया और टूटकर टुकड़ों में बट गया। तरबूज के गिरकर टूट जाने से मोलू रोने लगा। लड़की उसे पुचकारते हुए बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा देती हूँ। फिर वह एक बड़ा सा तरबूज उठा लाई। लड़की तरबूज गाड़ी में रखते हुए बोली, ले भाई, ये बहुत मीठा निकलेगा। किशोर चुपचाप बैठा लड़की की हरकतें देख रहा था। रमा बोली, जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, यह तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसे छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के पैसे भी मत देना, यह मैंने अपने भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही किशोर और रमा दोनों एक साथ चौंक पड़े। विनोद बोला, नहीं नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे ले लो। फिर 100 रुपए उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की मना करते हुए वहां से हट गई और अपने बाकी बचे हुए फलों के पास जाकर खड़ी हो गई। किशोर भी गाड़ी से निकलकर वहां आ गया। आते ही बोला,
पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, मेरे पापा कहते थे जब बात रिश्तों की हो तो नफा नुकसान नहीं देखा जाता। आपने मोलू को मेरा भाई बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक छोटा भाई था, मगर। किशोर बोला, मगर क्या हुआ तुम्हारे भाई को? वह बोली, जब वह 3 साल का था तब उसे रात में बुखार आया। सुबह माँ उसे हॉस्पिटल ले जा पाती, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है। उससे 1 साल पहले पापा भी ऐसे ही हमें छोड़कर गुजर गए। रमा बोली, ले बिटिया, अपने पैसे ले लो। लड़की बोली, पैसे नहीं लूंगी आंटी। रमा अपने बैग से एक सोने की चेन निकाली जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही खरीदी थी। लड़की को देते हुए बोली, तुमने मोलू को भाई माना है तो मैं तुम्हारी माँ जैसे हुई ना, अब तू यह लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने जबरदस्ती लड़की के गले में चैन पहनाते हुए बोली, रख ले, पहन लेना, जब भी इसे पहनेगी तुझे हम सब की याद आएगी। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर किशोर ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को अलविदा कहते हुए आगे बढ़ गए। किशोर गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि भावुकता भी क्या चीज है। भावना से भरे शब्दों में कितनी शक्ति है। अपनापन का एहसास कितना आनंददायी होता है। मन में सुकून और शांति का एहसास करते हुए किशोर आगे बढ़ रहा था। कुछ देर पहले रमा 10-20 रुपए बचाने के लिए हथकंडे अपना रही थी। कुछ देर में ही इतनी बदल गई जो सोने की चेन दे आई, फिर भी अफसोस नहीं। फिर अचानक किशोर को लड़की की एक बात याद आई। बात रिश्तों की हो तो नफा नुकसान नहीं देखा जाता। किशोर का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने भाई को फोन लगाया। फोन उठते ही बोला, भैया मैं किशोर बोल रहा हूँ। भाई बोला, फोन क्यों किया? किशोर बोला, भैया आप वो मेन मार्केट वाली दुकान ले लो, मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो। मैं और बड़े प्लाट भी आप ले लो, मैं छोटे प्लाट ले लूंगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूं। सामने से काफी देर तक आवाज नहीं आई। फिर बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुझे बहुत नुकसान हो जाएगा छोटे। किशोर बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया है, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर किशोर को बड़े भाई के रोने की आवाज सुनाई दी। किशोर बोला, रो रहे हो क्या भैया? बड़ा भाई बोले, इतने प्यार से पहले बात करता तो मैं सब कुछ तुझे दे देता रे। अब घर आ जा, दोनों भाई प्रेम से बैठकर बंटवारा करेंगे। इतनी बड़ी कड़वाहट कुछ मीठे बोल बोलते ही ना जाने कहां चली गई। कल जो 1 इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे वह आज भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए। इसलिए कहते हैं, त्याग की भावना रखिए। अगर हमेशा देने को तत्पर रहेंगे तो लेने वाला का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। याद रखें, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। अपनों को करीब रखने के लिए अपना हक भी छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, आज की कहानी के प्रति अपने विचार से कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सदा सुखी रहें, आनंद से रहें, सदा मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ईश्वर आपको सलामत रखे। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।